बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक GLI 1300 सीसी गाड़ी पर है। मैनुअल गाड़ी है, 1315-16 मॉडल है और ये गाड़ी टोटल चली हुई है तकरीबन 2,70,000 किलोमीटर के करीब चली हुई है। इस गाड़ी में 3-4 मसले हैं। एक तो ये गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है, ज़रूरत से तकरीबन डबल खा रही है। उसके बाद जो है इस गाड़ी का पिकअप भी नहीं है, यानी गाड़ी एकदम से निकलती नहीं है, चढ़ाइयों वगैरह पे तो ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाती गाड़ी। और प्लस जो है इस गाड़ी का साइलेंसर जो है वो काला हो रहा है। पेट्रोल गाड़ी है लेकिन साइलेंसर काला करती है, ठीक है, भारी चलती है, पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है और साइलेंसर काला कर रही है। तो इस गाड़ी को चेक करते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इस वीडियो से जो है इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। 11 एवरेज ली है भाई ने लॉन्ग पे और बड़े जो है वो सॉफ्ट पैर से एवरेज फिर भी इतनी आई है, जबकि इसकी एवरेज 15-16 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि गाड़ी साइलेंसर काला कर रही है। ये देखें, ये इसके साइलेंसर की कंडीशन है, ये देखें, ठीक है। मैं अंदर से आपको हाथ लगा के एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल काला साइलेंसर अंदर से नज़र भी आ रहा है और कर रही है जैसे डीजल गाड़ी को होता है ना, इस तरह से काला कर रही है। और ये तकरीबन समझ लें कि इनको ये कह रहे हैं, भाई बता रहे हैं कि 2-4 हज़ार किलोमीटर हो गया, ऐसे ही भारी भारी चल रही है, साइलेंसर काला कर रही है और पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा खा रही है, ठीक है। जबकि पेट्रोल गाड़ी का साइलेंसर काला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्राउन साफ़ होना चाहिए, अंदर से बिल्कुल काला नहीं करना चाहिए। ये देखें, ठीक है जी, डीजल गाड़ी की तरह काला है। तो इस गाड़ी को चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मसला हो सकता है। तो इसको जो है वो हम ट्यूनिंग वाइज चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या मसला हो सकता है। तो सबसे पहले जो है इसका हमने साइलेंसर खोला। ये देखें, साइलेंसर अंदर से भी बिल्कुल काला है। पहले आपको दिखाया था बैक साइड से, और ये अब हमने पूरा साइलेंसर इसका नीचे उतार लिया है। जैसे ये बाहर से साफ़ है ना, ऐसे ब्राउन है, इस तरीके से अंदर से साफ़ होना चाहिए पेट्रोल गाड़ी का साइलेंसर, लेकिन ये डीजल गाड़ी की तरह काला है, ठीक है जी। ये देखिए, पूरा साइलेंसर जो है वो हमने नीचे उतार लिया है। अब इसका मैं आपको कैटालिटिक कन्वर्टर भी दिखाता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है जी। यहाँ से मैं आपको जूम करके फोकस करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ वो सामने, ठीक है जी। आपको जाली नज़र आ रही है, ये देखें, इसकी जाली जो है ना कैटालिटिक कन्वर्टर वो क्रैक हो चुकी हुई है। भाई को हमने बता दिया है कि भाई आने वाले दिनों में ये बिल्कुल टूट भी सकती है। फ़िलहाल इसको हम सर्विस कर देते हैं। अगर आप कहते हैं एक दफ़ा, तो जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी तो फिर इसका हल जो है तोड़ के इसको निकाल दिया जाएगा। इसकी जगह पे जो है वो नया कैटालिटिक कन्वर्टर ही लगेगा और इसका हल कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इसको हम एक दफ़ा ऐसे ही सर्विस कर देंगे, सर्विस करके लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो है अभी चलने के काबिल है, क्योंकि अभी इसका फ़िलहाल टूटने वाला कोई सीन नहीं है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हिला के चेक कर लिया है कि खुदा ना खास्ता इनको रास्ते में कोई मसला ना हो, या टूट के अगर फंस जाए, स्टक हो जाए तो इसका एग्जॉस्ट बंद हो सकता है और गाड़ी जो है वो कोई ना कोई मसला कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये सर्विस होकर चलेगा। उसके बाद जो है जनाब गाड़ी की थ्रॉटल, ये देखिए आपको नज़र आ रही है कि ये फुल चोक है अंदर से, ठीक है जी। ये बंद हुई हुई है इसकी थ्रॉटल भी जो है। थ्रॉटल इसकी खैर उतार के हम सर्विस कर देंगे। इसका ऑक्सीजन सेंसर जो है ये भी हमने उतारा हुआ है, ठीक है। गाड़ी के अंदर चेक लाइट वगैरह कोई नहीं थी, ये चीज़ें सिर्फ सर्विस करनी है कि ट्यूनिंग का हिस्सा है। उसके बाद मेन चीज़ है इस गाड़ी के स्पार्क प्लग इसके ज़रूर चेंज होंगे। उसकी वजह यह है कि ये तकरीबन अरसा दराज से खुले ही नहीं है प्लग। इनकी कंडीशन आपके सामने है। इसके प्लग जो है, इनका गैप जो है ना, अंदर से मुंह इसका समझ लें कि खुल चुका हुआ है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का स्पार्क कमज़ोर हो गया। जब किसी भी पेट्रोल गाड़ी का स्पार्क कमज़ोर होता है प्लग का, तो पेट्रोल जो है वो कच्चा निकलता है। कच्चा पेट्रोल ज़ाहिर है ब्लैक धुआँ, काला धुआँ ही देता है और साइलेंसर जो है वो काला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का पिकअप भी जाता रहता है, गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ख़राब हो जाती है और गाड़ी साइलेंसर भी काला करना शुरू कर देती है। और गाड़ी ज़ाहिर है फ्यूल एवरेज ऑटोमेटिकली जो है वो कम होगी, इसलिए इसके स्पार्क प्लग चेंज हो जाएंगे। उसके बाद इस गाड़ी की एक मेन चीज़ हमने खोली है जनाब, इसका फ्यूल फ़िल्टर। ये देखें, बिल्कुल अंडे की तरह, दूध की तरह आपको साफ़ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको साफ़ देख के लोग छोड़ देते हैं कि नहीं जी नहीं ये साफ़ है बाहर से, जबकि इसको डिसअसेंबल करके अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो कंडीशन क्या है, ठीक है। इसको ज़रूर चेक करवाया करें। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे, वो सामने नमदा नज़र आ रहा है, बिल्कुल काला हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिला के ऐसे हाथ में, ये देखें पेट्रोल निकाला, ये देखें बिल्कुल अंदर से काला पेट्रोल निकल रहा है। जब इसके अंदर स्प्रे वगैरह लगाएंगे, हवा का प्रेशर देंगे तो अंदर से बिल्कुल कीचड़ और गारा निकलेगा, ठीक।
तो ये काम करने के बाद जब गाड़ी का फ्यूल प्रेशर ओके हो जाएगा, गाड़ी का स्पार्क ओके हो जाएगा, गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गाड़ी का पिकअप भी बेहतरीन होगा, गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी अच्छी होगी और गाड़ी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो साइलेंसर भी बिल्कुल काला नहीं करेगी। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस गाड़ी पे किए हैं। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट हो गई है भाई, गाड़ी वाले राज़ी हो गए हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।